आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्या वैक्सीन कितनी जल्दी मिल जाएगी, क्या लोगों को वैक्सीन से राहत मिलेगी। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहूंगा कि आज तक दुनिया में जो सबसे बड़ी महामारियां हुई हैं वो सारी की सारी महामारियां सांस को लेकर के हुई है। वो सांस के जरिए ही अपने शरीर को इन्फेक्ट करती हैं और ये सांस के जरिए ही या यूं कहें कि हवा के जरिए या लोगों के संपर्क में आने से पूरी दुनिया में फैलती रही है। बात करते हैं 1918 की, जब पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू एक ऐसी महामारी थी जिसने लगभग पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया था या 5 करोड़ लोगों की मौत स्पेनिश फ्लू से हो गई थी। कहा जाता है कि अकेले हिंदुस्तान में उस वक्त लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। तो स्पेनिश फ्लू को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? उस वक्त रेड क्रॉस सोसाइटी हुआ करती थी और उसने एक मेमोरेंडम निकाला था जो अंग्रेज सरकार को दिया भी गया था कि ये जो इन्फ्लुएंजा है, ये जो फ्लू है, ये सांस की बीमारी है और उसको लेकर के बहुत सारे प्रिकॉशंस थे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, उसमें हाथ धोने की बात हो रही थी, मास्क लगाने की बात हो रही थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त पूरा विश्व और अंग्रेज सरकार एक युद्ध में व्यस्त थी, एक युद्ध चल रहा था, इसलिए उन्होंने उस मेमोरेंडम को बिल्कुल खारिज कर दिया। सिनेमा घर भी खुलते रहे, पब भी खुलते रहे और उसका खामियाजा पूरी दुनिया ने भुगता। हम अपने पुराने चीजों से कम सीखते हैं और उसी की वजह है कि इतिहास अपने आप को जब रिपीट करता है तो वो खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है जो हम पहले भुगत चुके हैं। और कोरोना एक ऐसी ही महामारी है। अगर हम कोरोना की वैक्सीन की बात करें तो अभी जो WHO ने कहा कोरोना वैक्सीन को सब लोगों तक पहुंचाने में वक्त लग सकता है और लगभग 2 साल का वक्त लग सकता है इसमें, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनाने में, किसी भी वैक्सीन बनाने में जो वक्त लगता है लगभग साल भर का वक्त लगता है। और ये तो जल्दी हो रहा है, बल्कि देखा जाए तो जो औसतन समय है वो लगभग 5 साल, 7 साल, कई बार तो 10 साल से ज्यादा लग सकता है। जैसे कि इबोला की जो वैक्सीन जिसको मंजूरी मिली है उसको 16 साल का वक्त लगा है। 16 साल बाद वो वैक्सीन अब ह्यूमन ट्रायल के लिए, यूं कहें कि लोगों के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है। कोरोना को लेकर के जो वैक्सीन बन रही है लगभग 6 वैक्सीन है जिनसे पूरी दुनिया को उम्मीद है। 90 सैंपल हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। 6 वैक्सीन ऐसी हैं जो अलग अलग तरीके और अलग अलग तकनीक से बनाई जा रही है और पूरे विश्व को, मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इनसे। 2 जो वैक्सीन है जिनका निर्माण का काम अमेरिका में चल रहा है, एक जिसका नाम mRNA 1273 वैक्सीन है, जिसके नाम से जाहिर है कि मैसेंजर RNA की तकनीक के ऊपर इसका डेवलप किया जा रहा है। दरअसल इसमें जो पुरानी तकनीक है उसमें ये होता था कि जो वायरस है उसका हल्के वर्जन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, लेकिन इस टेक्निक में ये डिसाइड किया जा रहा है, ये निश्चित किया जा रहा है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को, यानी कि जो वायरस है उसके ऊपर जो प्रोटीन है उस पार्ट को, उसका एक आनुवंशिक कोड बनाया जाए और उसको फिर शरीर में इंजेक्ट किया जाए ताकि वो इतने ज्यादा फोकस जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो उन्हीं के प्रति तैयार हो जो कि इन्फेक्शन को लेके पूरी तरह से जिम्मेदार है। एक दूसरी वैक्सीन भी अमेरिका में बन रही है, उसमें जो प्लाज्मिड जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसमें जो आनुवंशिक जो कोड है उसको लैब में डिजाइन किया जा रहा है और उसके आधार पे फिर वैक्सीन डेवलप की जा रही है, जिसका नाम इनोया एक कंपनी है और INO के नाम से वैक्सीन बन रही है। 3 वैक्सीन है जो चाइना में बन रही है। चाइना की जो कैंसेनो करके जो सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इस तकनीक पे बना रही है कि वो एडेनो वायरस उसको कहते हैं जो जिम्मेदार होते हैं किसी भी शरीर में इन्फेक्शन के लिए, उनके लक्षण सेम होते हैं। सर्दी, जुकाम और लंग्स की समस्याओं के लिए जो एडेनो वायरस जिम्मेदार होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके वो एक वैक्सीन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी ये 6 वैक्सीन और जो 2 वैक्सीन है वो एक वुहान में बन रही है। वुहान में क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन सबसे ज्यादा हुआ था इसलिए उनके पास कई तरह के वायरस के रूप उनके पास मौजूद हैं। उन्हीं में से कुछ वो हल्के या फिर निष्क्रिय जो वायरस है, जो डेड वायरस है, उनका इस्तेमाल करके वैक्सीन को बनाने में जुटे हुए हैं।
एक जो वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है, लंदन में बन रहा है, उसमें भी एडेनो वायरस के तर्ज पे ही काम हो रहा है। भारत की कई कंपनियां भी, जिनमें से आईसीएमआर ने कहा है कि हमारे जो भारत बायोटेक है वो अभी फिलहाल ऑक्सफोर्ड के साथ कुछ जानकारी साझा कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही हम भी वैक्सीन बना लें। और एक अच्छी खबर ये है कि जितने भी वैक्सीन हैं जिनमें इतना ज्यादा समय लग रहा है, ये इनके तय समय से, जो कि आज तक के औसत के आधार पर समय लगता था, उससे आधे समय में ये लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। कमाल की बात यह है कि जिस तरह से भारत सरकार ने आयुष डिपार्टमेंट को डेवलप किया है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि धन्वंतरी यानी कि जो धनतेरस होती है उसको हम आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। और आयुर्वेद दिवस की महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम हिंदुस्तानी अपने परंपरागत खान पान में आयुर्वेद की चीजों को धीरे धीरे पीछे छोड़ते जा रही है। और इस वक्त ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तौर पर हमारे खान पान से बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह से आयुष डिपार्टमेंट ने आपकी बार कुछ नए शोध को अनुमति दी है, जिसके आधार पर गिलोय, मुलेठी, पीपली, इन सब चीजों को शामिल किया गया है कि इनके आधार पर या इनके मिश्रण से ऐसी दवा बनाई जा सकती है जिससे कि किसी भी इंसान का इम्यून सिस्टम इंप्रूव किया जा सकता है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। उम्मीद है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया से पहले वैक्सीन ना सही लेकिन कोरोना से लड़ने वाली एक दवा जरूर बना लेगा, और जो पूरी तरह से प्राकृतिक तौर पर आयुर्वेदिक होगी। ऐसी उम्मीद भारत के बहुत सारे डॉक्टर्स को भी है और जनता को भी है, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो अनुभव से बनाई हुई है और जिसको हम परंपरागत तौर पर हमारे खान पान का हिस्सा भी मानते रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।